हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम पार्ट 13 में ले आए हैं। नेक्स्ट यूनिट और यूनिट का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड है और यूनिट नंबर कौन सी है 4 है। और अगर देखें तो इसमें हमारे दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं और जिसमें हमारा पहला नियम है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम और दूसरा है लेंज का नियम। ये फैराडे का नियम हमें क्या देगा, प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो रहा है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है, परिमाण देता है और जो धारा उत्पन्न होगी वो भी हमें देता है कौन सा, फैराडे का नियम। लेकिन जो धारा कुंडली में बनती है वो किस दिशा में बह रही है इसका हम पता करने के लिए कौन से नियम का यूज करते हैं, तो हम लेंज नियम का यूज करते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट नियम है तो समझते हैं बच्चों। क्या हेडिंग है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे के नियम। प्रथम नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम ये बोलता है कि अगर मान लीजिए एक चुंबक है आपके पास, तो ये चुंबक और यहां पर एक कोई कुंडली रखी हुई है, ठीक है, ये कुंडली रखी हुई है, ये चुंबक रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ये जो कुंडली है इसमें फ्लक्स हमेशा परिवर्तन होते रहना चाहिए। मतलब अगर आपने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं किया तो कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। एक बार पढ़ते हैं फिर और समझते हैं। जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यहां पर ये नोट करने वाली बात है, परिवर्तन होना आवश्यक है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। यह धारा केवल और केवल तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। मतलब अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अगर आप स्टॉप कर देते हैं तो कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी, कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। तो ये आई होप समझ में आ गया है। सिंपल सी बात कहें, फ्लक्स लिंक होना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लक्स में परिवर्तन होना इंपॉर्टेंट है, चेंज होना इंपॉर्टेंट है। ये नियम को आप समझ लीजिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कुंडली है और यहां पर एक चुंबक रखा है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, तो आपने देखा कि ये चुंबक की फील्ड लाइंस इससे क्या हो रही है, लिंक हो रही है कॉइल से। ये कॉइल है ना, कॉइल है, ये कॉइल है और इससे हमने इसको रोक के रखा है, मूव नहीं कर रहे हैं। तो फ्लक्स इसमें लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसमें कोई धारा नहीं बनेगी। लेकिन जब मैग्नेट को आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तो इसमें फ्लक्स मतलब चुंबकीय बल रेखा जो इसमें लिंक हो रही है वो बढ़ेगी या कम होगी, मतलब परिवर्तन हो रहा है। तो यही प्रथम नियम कहता है। द्वितीय नियम को समझते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए द्वितीय नियम को समझते हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों ही नियम। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की मतलब दर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितनी ज्यादा स्पीड से आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते रहोगे, दर से करते रहोगे, उतना ही उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। यदि फ्लक्स परिवर्तन की दर एक समान रहती है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल भी कैसा रहेगा, एक समान रहेगा या स्थिर रहेगा। गणितीय रूप की बात करें तो ये गणित रूप में हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E = -d∅v/dt है। यही थ्योरी है और यही इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। आई होप समझ में आया होगा। जब इससे ही धारा निकाल सकते हैं, E = I/R का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो E क्या लिख सकते हैं हम, E = RI लिखते हैं, तो I का अगर इसको E का मान यहां रखेंगे तो ये R इसके डिवाइड में जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, I ये बन जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्लियर। अब दूसरा नियम समझते हैं। ये तो हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड फॉर्म देता है, परिमाण देता है, लेकिन इसमें आप माइनस साइन जो देख रहे हैं ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इसको समझने के लिए हम अगले नियम पर आते हैं। इसी यूनिट का एक इंपॉर्टेंट और नियम है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम और क्या बोलते हैं, लेंज का नियम। ये प्रेरित धारा जो इसमें कुंडली में उत्पन्न हुई थी या प्रेरित हुई थी उसमें किस दिशा में उत्पन्न होगी तो उसको भी बताता है। तो इस नियम अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसका क्या मतलब है, मतलब दिशा ज्ञात करने के लिए क्या कहना चाह रहे हैं,
तो आप समझिए बच्चों, ये मान लीजिए एक कुंडली है, ये क्या मान लिया हमने, एक कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है, और ये एक चुंबक है। चुंबक के कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ, ऐसे ही हमने ये साउथ या नॉर्थ ले लिया, दो अपोजिट मैग्नेट ले लिए। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें जैसे ये नियम के हिसाब से कौन सा है, यहां पर ये चुंबक को हम इधर ला रहे हैं और चुंबक का कौन सा पोल आ रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है, तो ये उसकी दिशा ये बताएगा कि इसका अपोज करे। इसमें क्या हो रहा है, इधर ला रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन वो उसका अपोज करेगा कि ये चुंबकीय फ्लक्स बढ़े नहीं। तो इसलिए यहां पर कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी, नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी, क्योंकि नॉर्थ ही नॉर्थ को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इसमें आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। क्या आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप समझ में आया होगा ये। अब देखिए यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर हमने नॉर्थ पोल को उधर ला रहे थे, ये साउथ पोल को ला रहे हैं, तो यहां पर भी क्या यही कंडीशन आई, साउथ पोल इधर आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो ये इसको अपोज करने के लिए कौन सा पोलैरिटी यहां पर आना चाहिए, फ्रंट में साउथ आना चाहिए। तो यहां पर कौन सी पोलैरिटी आ गई, साउथ पोलैरिटी आ गई, क्योंकि साउथ साउथ को क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होना जो बढ़ रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि यही क्या है, उसका विरोध करती है, विरोध करती मतलब बढ़ रहा है तो कम करने की कोशिश करेगा, और कम हो रहा है तो बढ़ने की कोशिश करेगा। तो यहां पर कौन सा धारा कौन सी दिशा में बह रही है, क्लॉकवाइज। आई होप यहां पर भी ये धारा है, तो आई होप समझ में आ गए होंगे दोनों नियम। दोनों ही नियम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे लॉज, एंड सेकंड इज व्हाट, लेंज लॉ फॉर, एंड दिस लॉ। अगर हम लेंज लॉ की बात करें तो ये ऊर्जा संरक्षण नियम को पालन करता है। कैसे कहेंगे ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन, देखिए यहां पर जब आप चुंबक को मूवमेंट देते हैं, चुंबक को मूवमेंट देते हैं तो इसके पास जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा, और यही यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है, इसमें धारा बनती है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, धारा में बदलती है। तो हमें पता है ऊर्जा संरक्षण के नियम से ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा का रूप बदला जा सकता है। तो हमने ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदला जा रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन से नियम का पालन करता है, लेंज का नियम। तो हम याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ओके, इस नियम का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू।